यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ बड़ा बाजार हो गया, मेला हो गया। लेकिन कल क्या था? जंगल था, झाड़ था, सरक रहा है संसार में। और जो पहले से महल है, बिल्डिंग है, वो धराशाह होकर गिर गया, बंजर हो गया। लेकिन जो बंजर था वहां महल हो गया। ये संसार का नियम है। माया, माया के बारे में बताए। माया वही है वास्तविक में जो है उसको छिपाए और जो नहीं है उसको दिखाए। यही माया है। ऋतेर्थम यत् प्रतीये न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात मनो माया यथा भासो यथा तमः। हो सकता है कि मेरी माया में ब्रह्मा तुम उलझ सकते हो, इसलिए तुम्हें सावधान करता हूं। ये संसार जो देख रहे हो ना, ये सारा माया है, मेरी ही माया है। अच्छा, शरीर है, शरीर को चलाने वाला आत्मा, आत्मा दिखता है क्या? आत्मा नहीं दिखता है, लेकिन शरीर को चलाता कौन है? आत्मा। डॉक्टर अगर जाए, सर्जर के पास जाए, सर्जरी कर दे, पूरे शरीर का लो, ये तुम्हारा गुर्दा है, ये गुर्दा है, ये आंख है, ये कान है, ये छोटी आंख, ये बड़ी आंख, सब अंग दिखा देगा। क्या कभी डॉक्टर ये कह सकता है कि ये तुम्हारे आत्मा है? आत्मा को दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता है। लेकिन सच्चाई यही है कि आत्मा नहीं रहेगा तो शरीर नहीं चलेगा। आत्मा है इसलिए ये शरीर है। और ये सब लोग चल रहे हैं। सबको जो चलाए वो परमात्मा, और स्वयं को चलाए वो आत्मा। आत्मा परमात्मा में केवल इतना ही अंतर है, इससे ज्यादा अंतर नहीं है। फिल्म देखने गए हैं आप? फिल्म कौन देखा है? सबने देखा होगा फिल्म। अच्छा, फिल्म पर कभी कभी घोड़े दौड़ते हैं, क्या पर्दा फट गया? नहीं फटा ना, लेकिन देखने में कैसा लगता है? सही लगता है। अच्छा, फिल्म में कभी बारिश होती है, झमाझम बारिश होने लगी, क्या पर्दा भीग गया? क्या नहीं भीगा। फिल्म में आग लग गई, क्या पर्दा जल गया? नहीं जल। लेकिन उस फिल्म को चलाने वाला जो प्रोजेक्टर है, और प्रोजेक्टर पर जो फोकस मारता है, लाइट जो देता है, और उसकी लाइट के द्वारा उस पर्दे पे जो दिखता है वो माया है, और जो दिखाता है प्रकाश वो नारायण परमात्मा है। बोल राधे राधे। साउंड, ये साउंड सिस्टम है, लेकिन कब चलेगा? जब इसमें विद्युत जाएगा। कब चलेगा? कि जब इसमें धारा विद्युत प्रवाहित होगा तो ये साउंड सिस्टम बजेगा। क्या ये साउंड सिस्टम में ऐसे अगर विद्युत की कनेक्शन अगर हटा दिया जाए, इसमें क्षमता नहीं है कि ये बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। लेकिन कब बोलेगा? जब इसमें विद्युत जाए तो बोलने लगा। वो विद्युत कौन है? वही परमात्मा है। ये माया है, ये साउंड माया है जो बोल रहा है। वास्तविक में ये नहीं बोल रहा है, कोई बुलवा रहा है। बोल रहा है। तो माया क्या है? एक और वैसे ठीक ये हमारा संसार चल रहा है, लेकिन चलाने वाला कौन है? कोई और है। देखने में तो सही चल रहा है, सब अपने अपने जगह पर, सूर्य नारायण अपने जगह पर काम कर रहे हैं, अपने नित समय पर उदय होते हैं, अस्त होते हैं, ऋतुएं आती है जाती है, बदलती रहती है। ये किसकी है? ये ठाकुर की माया है, वो परमात्मा की यही माया है। आइए तीसरा श्लोक। भगवान तीसरे श्लोक में क्या कहते हैं? यथा महांति भूतानि भूतेषु चावतेषु प्रविष्टान्य
प्रविष्ठानि यथा तेषु न तेष्वहम्। प्रविष्ठानि यथा तेषु न तेष्वहम्। सब में परमात्मा है, अगर सब में परमात्मा नहीं रहेगा तो क्या आप चल सकते हैं? नहीं चल सकते। सब में परमात्मा है और सब परमात्मा में है। सब में है इसलिए आप हैं, परमात्मा सब में है इसलिए आप हैं। अगर परमात्मा का निकल जाना तो शरीर ये निष्प्राण हो जाएगा। लेकिन ठीक उल्टा, प्रविष्ठानि अच्छा होते हुए भी नहीं है। सब में परमात्मा है इसलिए आप हैं और सब में परमात्मा नहीं है। अच्छा बड़ा उल्टा हो गया महाराज, परमात्मा है भी और नहीं भी है। थोड़ा सा आनंद के साथ, परमात्मा सब में है इसलिए आप हैं। अच्छा परमात्मा निमित्त है, क्या परमात्मा निमित्त है तो ये शरीर जब नहीं रहता है तो परमात्मा भी नहीं रहना चाहिए ना। इसलिए परमात्मा है और नहीं भी है। अगर परमात्मा निमित्त है तो ये शरीर भी निमित्त होगा, लेकिन शरीर निमित्त नहीं है, परमात्मा निमित्त है। ये हमारा शरीर नाश्वर, एक दिन निष्प्राण होगा और प्राण निकल जाएगा। प्राण वायु निकलना, परमात्मा को निकलना, आत्मा रूपी परमात्मा को निकलना और शरीर निष्प्राण हो जाना। तो क्या इसमें परमात्मा है इसलिए आप जीवित हैं और परमात्मा है और नहीं भी है? अगर होता तो परमात्मा तो निमित्त है, आप भी निमित्त होते। जैसे सोना, सोने में निकलिस्ट है, सोने में निकलिस्ट काहे का? ये लॉकेट काहे का है? ये लॉकेट पहनी है काहे का है? सोने का, सोने का है, सोने का लॉकेट है। तो लॉकेट में सोना है या सोने में लॉकेट है? लॉकेट में, लॉकेट काहे का? तो सोने का। किसमें लॉकेट है? सोने में है। अच्छा आप गए सोनी के पास, महाराज अब इसको मैं ये मॉडल चेंज करिए, ये मॉडल अच्छा नहीं है, क्या करें महाराज? दूसरा मॉडल करिए। तो क्या दूसरा मॉडल कर देने पर क्या बचता है? सोना, केवल केवल सोना बचेगा, निकलिस्ट नहीं, चला गया। अब निकलिस्ट नहीं है, केवल सोना ही बच गया, निकलिस्ट कहीं चला गया। जबकि सोने में ही निकलिस्ट है, अलग तो है नहीं। इसके बाद भी सोना ही बचा, और सोना कौन है? वही परमात्मा है। निकलिस्ट आप सब हैं, हम लोग हैं। रहेंगे नहीं रहेंगे, मॉडल चेंज होती रहेगी, नवीन मॉडल होता रहेगा। अच्छा तीसरे में बताए, चौथे में क्या कह रहे हैं? हे तावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अनवये व्यक्तिरेकाभ्याम् यतस्या सर्वत्र सर्वदा। करेजा काट लेते हैं, क्या बात है, करेजे निकाल लेते हैं। प्यार हो गया तुमसे, क्या बात। भगवान कहते हैं एक होता है कार्य, एक होता है कारण। एक कार्य है और एक कारण है। हे तावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अनवये व्यक्तिरेकाभ्याम् यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। अनवय व्यक्ति रेखाभ्याम क्या है? अनवय क्या है? व्यक्ति रेखाभ्याम
है कार्य, एक होता है कारण। हमारा शरीर क्या है? कार्य है। शरीर कार्य है, कारण कैसे मिला? तो पंच महाभूतों से मिला। अच्छा, पंच महाभूत कहां से मिला? तो माता पिता के द्वारा। ऐसे मिला नहीं, मिला ना। कहां से मिला? तो माता पिता के द्वारा। शरीर पंच महाभूत कौन कौन है? छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, पंचल चित यह अधम शरीरा, 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 छित जल पावक गगन समीरा, 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 छित जल पावक गगन समीरा। ये पंच महाभूत, लेकिन किसके द्वारा? तो माता पिता के द्वारा मिला मुझे। सही कार्य शरीर हुआ, कारण माता पिता, लेकिन कारण दो है। एक निमित्त कारण और दूसरा उपादान कारण। निमित्त कारण और उपादान कारण, कारण दो। घड़ा, घड़ा किस चीज का है? घड़ा मिट्टी का। काहे का घड़ा है? तो मिट्टी का घड़ा है। घड़ा कार्य हुआ, लेकिन मिट्टी उपादान कारण। किसके द्वारा? कुंभकार के द्वारा बना। लेकिन सोनी ने सोने से निकृष्ट बनाया। सोनी ने सोने से निकृष्ट बनाया। सोनी सोना नहीं है, सोनी सोना नहीं है, सोनी के पास सोना है। सोनी ने सोने से निकृष्ट बनाया। निकृष्ट कार्य, निकृष्ट क्या हुआ? कार्य हुआ। उपादान कारण, निमित्त किसके द्वारा बना? सोनी के द्वारा। ये शरीर कौन बनाया? ये कार्य है, किसने बनाया? परमात्मा ने बनाया। कारण होगा। ये जगत बनाने का तो कोई कारण होगा, ऐसे तो जगत बना नहीं। जगत का भी कोई कारण है। ये शरीर बना, इसके लिए भी कोई कारण है। वंदे देव उमापति सुरगुरु, वंदे जगत का वंदे जगत कारणम। ये जगत भी बना है किसी कारण से, ऐसे थोड़ी बना है। नितिन प्रताप सिंह, पिता श्री अभय प्रताप रूप सागर, आपको आपके सहयोगी आपके साथी जो आपके साथ आए हैं खोज रहे हैं। नितिन प्रताप सिंह, पिता श्री अभय प्रताप सिंह रूप सागर, आप अपने साथियों से आपकी जहां गाड़ी खड़ी है आप वहां पहुंचे। नितिन प्रताप सिंह, पिता श्री अभय प्रताप सिंह रूप सागर। किसी माता बहन की चाबी गिर गई है, 2 चाबी मेरे पास आई है। अगर किसी माता बहन की चाबी होगी तो आप आकर ले जाएंगे। एतावदेव जिज्ञासा तत्व जिज्ञासुनात्मनः अनवय व्यक्तिरेका यशस्त्यास सर्वत्र सर्वदा। लेकिन
के पास कितने मटेरियल, मिट्टी और साधन, चाक चलाने वाले। बना किसके द्वारा? घड़ा, कुम्हार के द्वारा। लेकिन मजे की बात यह है कि परमात्मा जब इस खिलौने को तैयार करता है तो निमित्त कारण वही है और उपादान कारण परमात्मा ही है, कोई दूसरा नहीं है। घड़े तैयार करने में कुम्हार के पास मिट्टी, कुम्हार और घड़ा, तब बना जाकर चाक के द्वारा। लेकिन परमात्मा दोनों है, निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। जैसे आपने मकड़ी को देखा होगा, मकड़ी कोई मटेरियल एक्स्ट्रा तो लगाती नहीं है, स्वतः अपने जाल से, अपने केमिकल से निमित्त कारण वो है और उपादान कारण है। मकड़ी से जो जाल बनाती है, जाल, और उसी जाल में वो घूमती रहती है, जाला में मकड़ी जाल स्वयं बनाती है, कोई अलग से मटेरियल नहीं लाती है। निमित्त कारण भी है, उपादान कारण है। वैसे ही परमात्मा जब ये शरीर बनाता है तो निमित्त कारण वही है और उपादान कारण वही है। वृंदावन बिहारी लाल की। ये आप सब थोड़े समय में चतुर्थ श्लोकी भागवत का श्रवण किया, विस्तार करना तो मैं नहीं समझा कि बहुत समय कम है, इसलिए कि पीछे हमारे रास बिहारी सरकार तैयार हो चुके हैं। इसलिए आइए भजन। और एक बात मैं बताऊं, भजन किस बात पर? अच्छा, अपने अपने बच्चों का नाम आप लोग क्या रखते हैं? नाम तो भगवान से मिलता जुलता होना चाहिए। कितना समय है? 10 मिनट बस से। भगवान से मिलता जुलता नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपने बच्चे का नाम लट्टू, फट्टू, टप्पू, पता ना क्या क्या रख देते हैं। पहले रास बिहारी, राघव प्रपन्ना जी, श्री श्याम बिहारी, ऐसे कर नाम हुआ करता था। लेकिन आजकल क्यों ये जो पश्चिमी सभ्यता जो हमारे कण में जो आकर भू फैला रही है और हमारा जो समाज है इसको गंदा कर रही है, इसका बड़ा असर पड़ता है नाम का प्रभाव है। कैसे? अजामिल बहुत महापापी था, अजामिल बहुत बड़ा पापी था। अजामिल डरता किससे था? अपनी पत्नी से। एक बार अजामिल के दरवाजे पर संत आए और भजन करने लगे। बोले कि आज यहीं रहेंगे। गांव में घुसे तो लोगों ने जानबूझकर अजामिल के दरवाजे पर रास्ता दिखा दिया। क्यों? कि अजामिल आएगा और महात्माओं का झोला कमंडल लेकर भाग जाएगा, मजा आएगा। इसीलिए भेजा। अजामिल के दरवाजे पर महात्मा गए। अजामिल की पत्नी देखकर बड़ी खुश हो गई, कही कि आइए महाराज विराजिए। धर्म में रुचि रखती थी, लेकिन अजामिल गया था चोरी करने, घूमने गया था, हिंसा करने, चोरी करने गया था। लेकिन कही कि हमारे पति को जैसे सुधार दो महात्मा जी, बहुत दुष्ट है। अजामिल आ गया सुबह, कहा कि ये अजामिल, तेरे दरवाजे पर हम लोग प्रसाद पाए, हमें दक्षिणा दे दो। बहुत जल्दी में मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा समेट के दक्षिणा मुझे दे दो। अजामिल कहा कि दक्षिणा? अरे आपके लोटा कमंडल सब पात्र बचे हैं, ये कम दक्षिणा है? यही दक्षिणा बहुत है, अब से तो गायब हो गए होते। लेकिन ये कहिए कि आपका सामान आपके पास है, इससे बड़ा दक्षिणा क्या हो सकता है? अजामिल आपका लोटा नहीं लेकर भागा, नहीं तो ठठेरे के पास सब कब का गल गया होता। पत्नी डांटी, अरे कम से कम सुन लिया करो, महात्मा दक्षिणा क्या मांग रहे हैं? कहा कि आपकी पत्नी को एक बच्चा होने वाला है, अपने बच्चे का नाम नारायण रख देना। बच्चा हुआ, अजामिल ने नारायण नाम रख दिया। नारायण पानी लाओ, छोटा बच्चा था। नारायण ये काम करो, नारायण ये करो।
सावधानी से सुनिए, नहीं तो कथा सर के ऊपर निकल जाएगी और फिर बातें कल से खूब बढ़िया से करिएगा, बड़ी फुर्सत से बात करिएगा। तो नाम रख दिया। एक बार राजा भी बहुत बीमार हुआ, बहुत बीमार हुआ। जमराज आ गए, लेकिन चिल्लाया जमराज को भयंकर रूप देखने के बाद जोरों से चिल्लाया, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। अब नारायण ये बात सुन गए तो धर्मराज के दूत आ गए, कहे कि खबरदार, इसने नारायण पुकारा है, इसलिए मरते समय नारायण पुकारा है, इसलिए ये मेरा है। जमराज के दूत कहे कि नहीं नहीं, आपको नहीं, अपने बेटे को पुकारा है नारायण, भय के मारे। इसके बेटे का नाम नारायण है। नारायण के दूत ने कहा कि कुछ भी हो, इसने नारायण का नाम तो लिया। और उसकी क्या हुई, सदगति भी हुई और फिर अपने पीड़ा से मुक्त हुआ। लेकिन मुक्ति पाने के बाद अजामिल बहुत बड़ा भक्त भी हो गया। भगवान की ऐसी कृपा है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नास सभी। इसी तरह तो नाम, ये मैं निवेदन करूं, अपने बच्चे का नाम बहुत बढ़िया रखना, कृष्ण रखना, गोपाल रखना, कन्हैया रखना, माधव रखना, माधव रखना, ऐसे नाम रखना चाहिए अपने बच्चे को। अगर नाम जो रख भी दिया है, बदल दीजिए नाम को, केशव रखिए, माधव रखिए, गोविंद रखिए, राम रखिए, कृष्ण रखिए, ऐसे नाम रखिए, मधुसूदन रखिए। नाम नाम जपत प्रभु किन्ह प्रसाद, नाम जपत प्रभु किन्ह प्रसाद। मेरी माँ, नारायण, ध्यान से सुनिए, आगे बैठकर सब लोग को करें। ये बैठने का ढंग, हंसने का ढंग, बैठने का ढंग। हंसने के लिए ठाकुर जी जगह बनाए हैं, रोने के लिए भी जगह बनाए हैं। खूब रोना, खूब हंसना, हंसने के लिए जगह बनाए हैं। लेकिन यहाँ कथा श्रवण करने के लिए बैठी हैं। सर के ऊपर निकल जाएगी कथा। तो अपने पुत्र का नाम खूब बढ़िया ठाकुर जी से मिलता जुलता रखना चाहिए। और एक बात और, कल पूर्णाहुति है, पूर्णाहुति और माँ भगवती का एकदम इतना सुंदर बढ़िया मंदिर बना, प्रतिष्ठा भी हो गया, प्रतिष्ठित भी हो गई, खूब धूमधाम से हुआ। लेकिन माँ के सामने कोई हिंसा नहीं करना चाहिए। और माँ भगवती कभी हिंसा के प्रति कोई वेद शास्त्र में कहीं चर्चा नहीं है कि हिंसा करना चाहिए। ये मनगढ़ंत बात है। लोग मनगढ़ंत से कहते हैं कि बलि देना चाहिए,
बलि, कहीं शास्त्रों में बलि की बात नहीं है कि बलि ही देना चाहिए। ये लोकाचार में लोग बलि देने लगे, बलि की प्रथा कहीं नहीं है। इसलिए माँ भगवती के सामने कोई प्रकार का बलि नहीं होना चाहिए। और बलि जब होगा तो आप लोगों को नुकसान होगा, सावधान होकर सुनिएगा। अगर ब्राह्मण के द्वारा प्रतिष्ठित की गई माँ और ब्राह्मण के द्वारा गायत्री मंत्र माँ को दिया गया, अगर यहाँ बलि होगा तो आपको नुकसान होगा, फिर बाद में मत कहिएगा। इसलिए बलि नहीं देना है। आइए, नाम अपने बच्चे को अच्छा रखना, इसलिए कि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवान का नाम ना लो, अपने बेटे का नाम लो। ए नारायण, ए गोपाल, गोपाल मेरा खाया नहीं, गोपाल मेरा पानी नहीं पिया, गोपाल अभी स्कूल से नहीं आया, गोपाल अभी नहाया नहीं। कई बार गोपाल कहोगी ना तो दिन भर में ठाकुर जी का नाम कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब रख दो टप्पू, चप्पू रख दो, गप्पू रख दो, पता ना क्या क्या नाम है। इसलिए अपने बच्चे का नाम ठाकुर जी से मिलता जुलता रखना। इसलिए समय कम, अपनी वाणी को विराम और कल धूमधाम से आप लोग सब लोग पूर्णाहुति के दर्शन करेंगे। अब एक भजन के माध्यम से वाणी को विराम मैं करूंगा। कैसा सुना गया? कैसा? घर भी लगा, घर भी लगा। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, और न सोना काम आएगा। बहुत मुलायम से उठाना है। न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा, चांदी सज धज कर जिस दिन मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, न सोना काम आएगा, चांदी आएगी, न सोना काम आएगा। सोने के अरमान है तेरे, मिट्टी का तो सोने के अरमान है तेरे। छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तो सोने के समान है तेरे। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तो सोने के समान है तेरे। काया मिट्टी में, काया मिट्टी में एक दिन समाएगी, एक दिन समाएगी, न सोना काम आएगा, न सोना काम आएगा। सच धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सच धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी,
तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन छोड़ के उड़ जा। पर बांध ले पंछी दुख जड़ा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन छोड़ के उड़ जा। धड़कन में जिस दिन मौत तेरा, धड़कन में जिस दिन मौत तेरा गम भुलाएगी, तेरा गम भुलाएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। अच्छे कर्म किए हैं तूने पाया मातम, क्यों पाप में डूबा है तेरा आचमन, क्यों पाप में डूबा है तेरा आचमन। ये पाप की नैया तुम्हें, ये पाप की नैया तुम्हें एक दिन डुबोएगी, एक दिन डुबोएगी। न सोना काम आएगा, न सोना काम आएगा। मौत की सहलानी आएगी, मौत की सहलानी आएगी। न सोना काम आएगा चांदी आएगी। इसी के साथ अपने बाड़ी को ठाकुर जी के चरणों में पुष्पांजलि करता हूँ, अर्पित कर देता हूँ। बाड़ी विराम। लेकिन मैं ये एक बात जरूर कहूंगा कि ये सोने चांदी के फेरे में ज्यादा नहीं पड़ना है, सोने चांदी के आभूषणों के चक्कर में बहुत ज्यादा नहीं रहना है। भगवान ने बड़ा फुर्सत से आपको बनाया है, मानो बड़ी आराम से इसकी रचना हुई है। कई बार ये प्रोडक्शन फेल कर दिया गया, कितने बार ये चेंज हुआ। भोलेनाथ रुद्र ने कहा कि मैं सृष्टि करूंगा, रुद्र ने इधर उधर की सृष्टि भूत बैताल बनाना शुरू किया। ब्रह्मा ने कहा कि बेटा बंद कर, ऐसी सृष्टि नहीं होनी चाहिए। बड़ा सोच समझकर सृष्टि हुआ है मानव की सृष्टि, इसलिए बड़ा संभाल कर रखना है। और चादर को इतने संभाल कर रखिए कि चादर में दाग न लगे। जीव की त्यों धर दीनी छदरिया, जीव की त्यों धर दीनी छदरिया, अपने चादर में अपने दामन पर दाग न लगने दे। इसी के साथ वाणी को विराम। अगर हमें कहने में अगर त्रुटि हो तो आप सब क्षमा करेंगे, हमें माफ करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। और कल की सूचना ये है कि पूर्णाहुति के समय आप सब लोग उपस्थित रहेंगे यज्ञशाला परिसर में। इतना भीड़ लगा दीजिए कि पूर्णाहुति में यज्ञ नारायण भगवान की विदाई में वो भी प्रसन्न हो जाए। कल दक्षिणा के साथ, यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा, दक्षिणा के साथ पूर्णाहुति होगी और पूर्णाहुति के साथ विप्र बंधुओं को विदाई होगी। प्रसाद भंडारा चलेगा। सब लोग ऐसे ही दुनिया छोड़कर धीरे 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 जैसे हम लोग जाएंगे वैसे दुनिया से सब लोग चले जाएंगे। यही संसार है, संसार यही माया है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी भोजनालय में प्रसाद वितरण का कार्य चल रहा है। इसी आगत अतिथि संत सज्जन साधु